मुझे याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था, तभी से मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों के दुख दूर करने हैं। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन आपके लिए ऊपर वाला कुछ तो प्लान कर कर रखता है। मेरे माता पिता जब मैं 6 साल की ही थी, तब एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे याद है पड़ोसन मासी ने मेरा कुछ दिन ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे उस समय संभाला। वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रखी थी। मेरे पिताजी के दोस्त डॉक्टर थे। वो हमारे घर भी आया करते थे। जैसे ही उन्हें मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आ गए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनके कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे पिता और माता बन गए। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे वो मिल गए, लेकिन इसमें उसकी मर्जी थी। एक दरवाजा जहाँ बंद होता है, वहीं दूसरा दरवाजा अपने आप खोल दिया जाता है। पिताजी डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत के बदौलत आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद पिताजी के क्लिनिक में उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और फिर उनकी थोड़ी ही दूरी पर उनके सहयोग से मैंने एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। कई लोग आते क्लिनिक पर और मैं उनका इलाज करके बहुत खुश होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती हैं। शुरुआत में वो आती थी, बाहर से ही मुझे देखती थी और चली जाती थी। फिर मेरे क्लिनिक के बाहर ही उन्होंने अपना डेरा लगा लिया था। महिला बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी। मैंने इस कारण उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन मैं शॉक रह गई जब उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे पिता और माँ ही बुलाया करते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम मालती जरूर क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें यह नाम कैसे पता चला? कुछ 1 या 2 दिन मैंने सोचा, फिर मैंने इस बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वो वैसे ही बड़बड़ाती रहती थी। मेरे आते और जाते समय वो बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास जाती, वो नज़रें चुराकर दूर होने लगती। इसलिए फिर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 1 महीना हो गया था उनको मेरे क्लिनिक के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को भी बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे क्लिनिक आना हुआ। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उनको कहीं देखा है। करीब 15 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझे कहती है कि उन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है? आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरा नाम भी जानती हैं। उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया था। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कौन है। अब मेरे मन में भी विचार आने लगे कि वो कौन है, आखिर इस हालत में कैसे आ गई। अगले दिन हमारे घर पर मासी आ गई। मासी को माँ ने बुलाया था। आते ही मासी ने उनसे मिलने को कहा।
अभी तक मेरे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम तीनों क्लिनिक गए। मासी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ वही हैं। दोनों उनके पास गईं। उनको आता देख वो दूर जाने लगी। लेकिन मासी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। बिमला बहन रुको। अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों बाद सुना होगा। मासी ने उनका हाथ पकड़ा। वो फूट फूट के रोने लगी। मासी के कहने पर वो पहली बार क्लिनिक आई। अंदर बैठी पहले से अच्छी लग रही थी। बात भी कर रही थी और रोती भी जा रही थी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो महिला है कौन, जिसे मेरी माँ और बचपन की मेरी पड़ोस वाली मौसी जानती हैं। माँ जब उनसे बात कर रही थी, तभी मैंने मासी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो, ये कौन है। मासी ने बोला तुम्हें याद नहीं, शायद नहीं होगा, छोटी थी तुम। उस समय बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तुमने। यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे, तब आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा। तेरा भविष्य बन जाएगा अगर कोई मिल जाए तो। तेरे एक ही मामा थे। तेरे नाना के पास जमीन जायदाद सब था, लेकिन तेरी माँ ने अपनी पसंद से शादी की, जिस कारण उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई, तो तेरे मामा तो तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी। मासी ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद है धुंधला सा, मैंने कहा। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज इनके सगे बेटा और बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यही हालत हो गई। शायद इनको अपनी की गई उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरा समय जब आता है, तब एहसास होता है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यह यहाँ तक आ गई तेरे पास। मुझे पता था इनके बारे में, खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया यहाँ आने को। उन्हें लगा कि यह वही हैं। उनको देख मुझे जरा-सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों अपनापन पैदा हो गया था। उन्हें लगा था कि उनसे गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आँखें खुल गई थी। मैंने जाकर पहले उनके पाँव छुए। अब वो हमारे ही साथ रहती हैं। थोड़ी बातें भी कर लेती हैं।